नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्ययान को सूरज के पास पहुंचने को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। साथ ही गगनयान मिशन के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसे सुनने के बाद आप खुशी से झूमने लगेंगे, जिसे हम वीडियो के अंत में बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं सूर्ययान के बारे में। आदित्य L1 लगातार आई मुसीबत का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है। साथ ही नई नई वीडियो और फोटो के साथ इसरो के वैज्ञानिकों तक नई नई जानकारियां भेज रहा है, जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आदित्य L1 को लेकर एक नया शॉकिंग अपडेट आपको बताने वाले हैं और साथ में यह भी बताने वाले हैं कि आदित्य L1 इसरो के वैज्ञानिकों तक कौन सी जानकारियां भेजना शुरू कर दिया है। इसलिए सही और सटीक जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। इसरो के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और नए दर्शक प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन चांद पर प्रज्ञान रोवर 150 मीटर का सफर तय करके झंडे गाड़ दिया था। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य सूर्ययान को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 20 या 22 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर का था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य L1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद यह बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य ने अपने इंजन चालू करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोली वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां दोस्तों, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है, और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए उस दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की राह ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखे अपनी राह में वापस आ गया। इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने ट्रांजैक्टरी कलेक्शन मैनुअल यानी कि TCM परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांस लैंग्वेज पॉइंट इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्ट ट्री को गिनकर उसे कनेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रांजैक्शन मैनुअल से यह सुनिश्चित होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैंगराज पॉइंट 1 के पास वाली हेलो
ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेट मीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों इसरो का सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इसकी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है और अब यह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 ने डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लंगराज पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य की स्टडी करेगा। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट बड़ी की और अब पृथ्वी के ऑर्बिट और इन्फ्लुएंस से निकलकर यह L1 पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर जा चुका है। लंगराज पॉइंट के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट के ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहां से इसका एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। अब क्योंकि इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने के बजाय गोल घूमर फ्यूल बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था और अब आदित्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है, जिसमें करीब 109 दिन लगने वाला है, यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में यह अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे कि वह सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर जाकर आदित्य सूर्ययान करेगा क्या? तो इसके लिए आपको बता दें कि यह सूरज से आने वाले रेडिएशन और कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोना टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा, जिसके लिए इस बार 7 एडवांस्ड पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे बड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डाटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री है, लेकिन यही तापमान सूरज के बाहरी वातावरण तक आते आते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसरो ने पहले चंद्रयान 3 भेजा और यह मिशन पूरी तरह सफल रहा और उसके बाद सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य सूर्ययान को भेजो और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यह दोनों मिशन सफल रहे हैं। फिर भी लेकिन भारत यही तक सीमित नहीं रहा। आपको जानकर खुशी होगी कि 21 अक्टूबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने गगनयान की पहली टेस्टिंग उड़ान को अंजाम दिया। इसरो के वैज्ञानिक जल्द ही चांद पर इंसानों को भेजने वाले हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें चांद पर इंसानों को भेजा जाएगा। आज से पहले भारत के वैज्ञानिकों ने चांद पर या फिर किसी अन्य दूसरे प्लैनेट पर इंसानों को नहीं भेजा है, इसलिए वैज्ञानिकों को इस मामले में काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस मिशन में काफी ज्यादा मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 21 अक्टूबर के दिन गगनयान की टेस्टिंग के लिए रॉकेट से इस पृथ्वी के वायुमंडल में रवाना किया गया। उसके बाद समुद्र में इसकी लैंडिंग कराई गई, जिसकी टेस्टिंग में 3 इंसानों को भेजा गया था। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक हो गई है और जल्द ही हम चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी बना रहे हैं, जिसमें 3 इंसानों को चांद पर गगनयान मिशन के तहत भेजा जाएगा और यह जाकर चांद पर रिसर्च करेंगी। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात काफी ज्यादा मेहनत करके गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी बना रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे कि हमारा गगनयान मिशन जरूर सफल हो, जिससे कि चांद पर भेजे गए इंसान सही सलामत भारत की धरती पर वापस लौट सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं
पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।